दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर एक महत्वपूर्ण शब्दावली लगातार चर्चा में है, जिसको हम सगे सोयरे के नाम से जानते हैं। क्या है ये सगे सोयरे और लगातार मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण चर्चा में क्यों है, इस टॉपिक पर बात करेंगे आज इन फोकस में। और इसलिए हमारे टॉपिक का नाम होगा सगे सोयरे कौन है, मराठा आरक्षण आंदोलन में क्यों है चर्चा में। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा की सामान्य पक्ष क्या होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर की बात की है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज दारंगे पाटिल ने अपने आमरण अनशन को वापस ले लिया हाल ही में, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एक मसौदा नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंतर्गत उसने महत्वपूर्ण टर्म सगे सोयरे, जो कि एक मराठी शब्द है, उसको शामिल किया है। और इसको शामिल करने के अंतर्गत उसने कुणबी प्रमाण पत्र उन मराठा परिवारों को कुणबी प्रमाण पत्र देने का एक रास्ता तय कर दिया है। मातृ वंशावली के आधार पर, पितृ वंशावली के आधार पर पहले से था, मातृ वंशावली के आधार पर भी उससे एक रास्ता तय हो जाएगा इस मसौदा नोटिफिकेशन से। इसी कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है और इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि सगे सोयरे वास्तव में क्या है, नवीनतम ड्राफ्ट जो जारी किया गया है वो अधिसूचना है क्या है, और इससे किस प्रकार की कानूनी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के, जब हम आईएएस की मुख्य परीक्षा की बात करें तो उसका मतलब ही है कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा। तो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 कि भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से ये पूरा टॉपिक जुड़ेगा। आप आगे बढ़ें इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि वस्तुतः सगे सोयरे क्या होता है। ये एक मराठी शब्द है और इस शब्द का मतलब है परिवार वृक्ष, यानी फैमिली ट्री के रिश्तेदारों के लिए ये प्रमुखतः यूज होता है। हाल ही में ये लगातार चर्चा में है कि मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान किया जाए, लेकिन इसी के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा भी ये भी है कि मराठा परिवारों को क्या कुणबी सर्टिफिकेट प्रदान कर दिए जाए। कुणबी को सामान्यतः ओबीसी से जोड़ा जाता है, सामान्यतः ओबीसी श्रेणियों को कुणबी के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुणबी एक वृहद शब्द है जिसमें अलग अलग तरह की जातियां शामिल हैं, यानी कुणबी एक तरह से समुदाय को अभिव्यक्त करता है। साथ ही जो कुणबी शब्द है इसका जो अर्थ है वो दो शब्दों से मिला है, कुन और बी। कुन का मतलब होता है लोग और बी का मतलब होता है बीज। तो ऐसे व्यक्ति जो एक बीज से अनेक बीज उपजाने में, पैदा करने में, अंकुरित करने में सक्षम हो, उन्हें कुणबी के नाम से जाना जाता है। और इसलिए महाराष्ट्र में कुणबी का सामान्य अर्थ खेतीहर समुदाय से जोड़ा जाता है और वहीं मराठा समुदाय का संबंध भी खेती से जोड़ा जाता है, खेतीहर समुदाय से जोड़ा जाता है। तो मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान ये शब्द लगातार चर्चा में है। मराठाओं को अलग आरक्षण देने की डिमांड लगातार महाराष्ट्र में की जा रही है, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि मराठाओं को अगर कुणबी सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाए तो उन्हें ओबीसी के तहत आरक्षण मिल सकता है। इसी के अंतर्गत सगे सोयरे के संबंध में जो ये नोटिफिकेशन आया है, इसमें आवेदक के पिता, दादा, परदादा और एक ही जाति में विवाह से बनी जो पिछली पीढ़ियां हैं, उन पिछड़ी पीढ़ियों के रिश्तेदारों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यानी जो सगे सोयरे शब्द है वो आवेदक के पिता को, दादा को, परदादा को और उसकी जाति में, इनके द्वारा भी उनकी जाति में अगर वो विवाह करते हैं तो उनकी जाति में जिसमें जहां वो विवाह कर रहे हैं उनको भी इसके अंतर्गत शामिल कर लेगा, इस सगे सोयरे के अंतर्गत शामिल कर लेगा। ये शब्द महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? क्योंकि मराठवाड़ा वो क्षेत्र है जो तेलंगाना से, महाराष्ट्र का वो क्षेत्र दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पड़ने वाला, दक्षिण पूर्वी हिस्से में पड़ने वाला वो क्षेत्र जो सामान्यतः तेलंगाना से सटा हुआ है, वहां पर मराठा परिवारों को कुणबी प्रमाण पत्र प्राप्त होने में आने वाली कठिनाइयों के कारण ये चर्चा में हुआ। ये कठिनाइयां क्यों आई? क्योंकि महाराष्ट्र का दक्षिण पूर्वी हिस्सा जिसको हम मराठवाड़ा के नाम से जानते हैं, ये सामान्यतः ऐतिहासिक रूप से निजाम शाही के अंतर्गत रहा है, जबकि विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहा है। और वहां के अभिलेख प्राप्त करना, वहां के रिकॉर्ड्स प्राप्त करना आसान है, और रिकॉर्ड्स प्राप्त करने
आसानी के कारण ही ऐतिहासिक कुणबी अभिलेख के आधार पर ऐसे क्षेत्र के लोगों को, ऐसे क्षेत्र के मराठाओं को, यानी जो विदर्भ में पढ़ते हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र में पढ़ते हैं और पूर्वी महाराष्ट्र में पढ़ते हैं, उन मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट प्रदान करना आसान है, जबकि मराठवाड़ा के क्षेत्र में इन अभिलेखों की कमतरी के कारण, अभाव के कारण, जो हैदराबाद के निजाम के अधीन थे, ऐसे मराठों को कुणबी अभिलेख जुटाना उनके बारे में कि वो कुणबी जाति से संबंध रखते हैं, उस अभिलेखों के अभाव के कारण उनको कुणबी सर्टिफिकेट प्रदान नहीं किए जाते। मराठा परिवारों में विवाहित कुणबी प्रमाण पत्र प्राप्त महिला के बच्चे भी कुणबी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर पाते। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऐसी महिला है जिसके पास कुणबी प्रमाण पत्र है और वो किसी मराठा परिवार में उसकी शादी होती है, तो उस महिला के बच्चों को भी कुणबी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पाते। और इस मुद्दे को मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान लगातार उठाया था और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। और अब ये जो नवीनतम ड्राफ्ट अधिसूचना आई है, इसके साथ साथ ये अधिसूचना में ये स्थापित किया गया है कि जो पितृसत्तात्मक रिश्तेदार है, यानी जो पिता के रिश्तेदार हैं, उनके साथ साथ विवाह से बनने वाले संबंध भी, यानी माता के संबंध भी, मातृ वंशावली के संबंध भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, जिसको हम सगे सोहरे कहते हैं। और इसमें यह भी शर्त रखी गई है कि साबित करने के लिए प्रमाण पत्र देना होगा कि जो विवाह है वो उसी जाति में किया गया है, यानी जो कुणबी के अंतर्गत जाति आती है कहीं, तो कुणबी जाति के अंतर्गत ही विवाह किया गया है और फिर क्षेत्रीय जांच के बाद कुणबी प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। एक ही जाति के भीतर विवाह से बनने वाले संबंधों को शामिल करने से क्या होगा कि मातृवंश के आधार पर भी कुणबी प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। कुणबी प्रमाण पत्रधारी कोई व्यक्ति अपनी जाति में गैर प्रमाण पत्रधारी से विवाह करे तो उसके बाद भी उसको कुणबी प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। इससे यह समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन ये ड्राफ्ट प्रमाण पत्र है और इस पर कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे आप जानते हैं कि मराठा आरक्षण को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। कुणबी को 1967 में ही महाराष्ट्र में 1967 में ही एक पिछड़ा समुदाय के रूप में स्वीकार किया गया था और महाराष्ट्र में ओबीसी को जो आरक्षण है वो 19% के आसपास है। अब अगर मराठा समुदाय को कुणबी सर्टिफिकेट प्राप्त होता है तो वो ओबीसी के 19% के अंतर्गत जो आरक्षण मिलता है उसमें उनका शामिल होना लगभग तय है कि वो इस आरक्षण का हिस्सा प्राप्त करेंगे। और यही कारण है कि ओबीसी समुदाय द्वारा बड़े स्तर पर इस तरह के कुणबी सर्टिफिकेट जारी करना मराठाओं को, इसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इससे उनके आरक्षण पर खतरा पैदा होता है। इस तरह के वहां ओबीसी से संबंधित समुदायों का मानना है। और इसीलिए अभी जो ओबीसी की एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन की भी बातें निकल करके महाराष्ट्र से आ रही हैं, लेकिन ये अभी मसौदा अधिसूचना ही है जिस पर 16 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं और आपत्तियां भी मांगी गई हैं। इसलिए अभी किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन ओबीसी समुदाय द्वारा लगातार इस तरह के कुणबी सर्टिफिकेट मराठा समुदाय को प्रदान करने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये मराठाओं को आरक्षण देने का एक बैक चैनल का तरीका है और इसी कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं इससे संबंधित। सगे सोहरे जो कि परिवार वृक्ष के रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल होता है, किस भाषा का शब्द है? मराठी, गुजराती, कन्नड़ या कोंकणी? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।